खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल का ये पूरा मामला है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच का हुक्म सामने आया है। रेखा परमार को वर्चुअल हाजिरी का हुक्म दिया गया है। 7 जुलाई को इस पूरे मामले पर अगली समाअत होनी है। 12 नुकाती मुतालबात को लेकर नर्स हड़ताल पर है। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल का 6वां दिन है। तो मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल के हवाले से आपको अहम खबर बता रहे हैं। हाईकोर्ट में समाअत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया है। रेखा परमार को वर्चुअल हाजिरी का हुक्म दिया गया है। इस पूरे मामले पर 7 जुलाई को अगली समाअत होनी है। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी है। 12 नुकाती मुतालबात को लेकर नर्स एसोसिएशन हड़ताल कर रही है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, समाअत तो हुई इस पूरे मामले को लेकर के, वहीं हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने हुक्म भी दिया है रेखा परमार को। मुनज़्ज़ा बता दें कि जो आज समाअत हुई उस समाअत में जो है रेखा परमार जो मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन की सदर है, उनको जो है हाजिर होने का हुक्म दिया गया था। तो रेखा परमार ने जो है अपना जवाब दाखिल कर दिया और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी अपना बयान जारी जो है जवाब दाखिल कर दिया है। मध्य प्रदेश हुकूमत का ने जो अपना जवाब दाखिल किया उसमें कहा है कि जो नर्सें हड़ताल कर रही है इसमें 50% ही नर्सें हड़ताल कर रही है, बाकी काम पर लौट आई हैं। जबकि रेखा परमार का कहना है कि हुकूमत जो है उनकी बात को नहीं सुन रही है और एक लंबे अरसे से जो उनका मुतालबा जो है उस 12 नुकाती मुतालबात को लेकर 11 सालों से तहरीक जारी है और एसोसिएशन से बातचीत जारी है और बातचीत जारी होने के बाद जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट को उससे आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो सियासत जारी है, और जबलपुर हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर समाअत करते हुए 2 दिन की तारीख जो है मजीद बढ़ा दी है। अब 7 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। तब तक जो है फैसला आगे क्या होता है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हमारी बातचीत जारी है। और जिस तरह मध्य प्रदेश की वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने कहा है कि 1-2 दिन में इसका मामले का हल निकल आएगा। तो एक उम्मीद की जा रही है कि अगर 7 तारीख को जो है जो अगली समाअत होगी, हो सकता है तब तक मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल के मामले पर जो बातचीत जारी है कोई फैसला हो निकल आए। अगर नहीं होता तो 7 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि जबलपुर हाईकोर्ट अपना कोई अहम फैसला सुनाएगी। बिल्कुल मेहताब, और ऑपोजिशन क्योंकि इस मुद्दे को भी उठा रही है, तो क्या जिस तरह से सियासत इस पूरे मामले पर की जा रही है, क्या जो मुतालबात है वो वही रह जाएंगे और सियासत ही करती रहेंगी पॉलिटिकल पार्टियां? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि मुतालबा नर्सों का आज का नहीं बल्कि पिछले 11 सालों का है और 11 सालों में शिवराज सिंह की हुकूमत पहले भी रही है और इस वक्त भी शिवराज जी की हुकूमत है और इससे पहले बीच के 15 महीनों में कमलनाथ की हुकूमत रही है। लेकिन दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं जो है नर्सों के पैरामेडिकल स्टाफ की मांग जो है उसको नज़रअंदाज करने का काम किया है। यही वजह है कि नर्सें आज दोबारा हड़ताल पर बैठी। इससे पहले की अगर हम बात करें तो पिछले महीने में भी जो है उन्होंने 9 जून को हड़ताल शुरू की थी और 17 जून तक हड़ताल जारी थी। और उस वक्त जो है 17 जून को मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने कहा था कि आपके मुतालबात जो है 1 हफ्ते में पूरे कर दिए जाएंगे। जब 10 दिन में मुतालबात पूरे नहीं हुए तो नर्सों ने दोबारा अपनी हड़ताल शुरू की है और मामला जबलपुर हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने जिस तरह से आज समाअत हुई है, समाअत के बाद जब अगली तारीख 7 जुलाई तय की गई है, वहीं पर वजीर का एक जो है नर्सों की हड़ताल और उसकी शिद्दत को देखते हुए हुकूमत के रवैये में कुछ हमें लचक दिखाई दे रही है। क्योंकि वजीर ने साफ तौर पर, जहां पहले कहा जाता था कि अगर नर्सें लौटेंगे नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी, अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बातचीत का सिलसिला जारी और जल्द ही बेहतर नतीजा निकलेगा। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में गोमती रिवर